नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मेरी टॉपिक ये रहेगी कि पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना द्विघात समीकरण का, यानी कि दो घात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना आज हमारी ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक रहेगी। गुणनखंड करना तो आ ही जाता, लेकिन पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना बहुत कम ही आता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि पूर्ण वर्ग बनाना अवश्य आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज स्मरण रखना होगा, हमारा एक ही फार्मूला होगा, यानी कि सर्वसमीका का फार्मूला, जो कि कक्षा 7 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सर्वसमीका का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करते हो कैसे, मतलब a + b का होल स्क्वायर करते हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, यानी कि एक तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो। और फिर आप 2ab को आगे करके और b स्क्वायर को पीछे करके लिख सकते हो, यानी कि इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को एक सर्वसमीका का फार्मूला ये भी पता होगा कि a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे वाले में a - b, यानी कि आपके लिए ये हमारे तीनों जो फार्मूले हैं ये विशेष इंपॉर्टेंट है। क्या, पूर्ण वर्ग बनाने की, बस यही केवल 3 फार्मूले जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। केवल आप इन तीनों फार्मूलों को अगर आप लोग दिमाग में रख के पूर्ण वर्ग बनाएंगे, 100% गारंटी है कि पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं। ठीक, चलिए अब इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटाने के बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि हमारी टॉपिक है, मत भूलिएगा आप लोग, हमारी टॉपिक है कि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना। अभी इस तीनों फार्मूलों को लेकर हम चलते हैं। क्या है, 6x² - 11x + 5। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 6x² - 13x + 5 बराबर 0 की, यानी कि 6x² - 13x + 5 ठीक बराबर 0 के। तो हमें एक इसका पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। इसका पूर्ण वर्ग बना के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें एक बात का बहुत ही ध्यान देना है कि ध्यान हमें ये देना है, यदि यहाँ माइनस होता है, जो हमारा x का गुणांक होता है, यदि x का गुणांक का पद जो होता है माइनस में होता है, x का गुणांक याद रहे, ये x² का गुणांक चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, इसमें नहीं ध्यान देना है। केवल x का जो गुणांक है यदि माइनस में होता है तो उसको हमें a - b, यानी कि a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला पे रखना, यानी कि a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमें इस फार्मूले पे रखना है, हमें इसको इस फार्मूले पे रख के लगाना है। तो सर्वप्रथम हमें ये करना होगा, पहला मेथड ये करना है, यानी कि यदि a + b का होल स्क्वायर वाला लगे या फिर a - b का होल स्क्वायर वाला, इस दोनों में से तो एक लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये याद रहे, यहाँ पे यदि x² का गुणांक माइनस में है तो हमें a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना होगा। यदि x का गुणांक जो है यहाँ प्लस में होता है तो हमें a + b के होल स्क्वायर का फार्मूले पर रखना होगा। ठीक है, तो हमें पहला क्या क्रम करना होगा, a का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए a का क्या है स्क्वायर है, तो हमें इसको भी क्या करना होगा, इस वाले फॉर्म में रखना होगा। यानी कि हमें पता है 6 को हम लिख सकते हैं कितना, √6, उसके बाद फिर x का होल स्क्वायर, यानी कि हम 6 को √6 लिख सकते हैं, यानी कि होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 6 को लिख सकते हैं √6 ठीक है। और उसके बाद माइनस माइनस, अब इस फार्मूले में देखिए क्या होता है, -2 होगा, 2 रखिए और a का मान ये हो गया, a का मान यानी कि कितना हो गया √6x
और फिर इनटू, अब हमें b का कुछ ऐसा मान रखना होगा। देखिए 2a तो हो गया, अब यानी कि यहाँ b है, अब b का मान हमें खुद से रखना होगा, यानी कि b का मान हम ऐसा कुछ रखें कि यहाँ कितना आ जाए 13x आ जाए। तो हमें b का मान हम सोच लेते हैं, यदि हम यहाँ पे 13 से गुणा करवा दें, उसके बाद 2√6 से यदि हम क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमारा देखिए 2√6 कट जाएगा इससे, और उसके बाद 13 का गुणा x में कर देंगे तो 13x आ जाएगा। हो गया भैया, b का मान हमें मिल गया। फिर फार्मूले में होता प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, यानी b का मान हमने कितना माना है 13/2√6, यानी कि कितना, इसका वर्ग हो गया। अब देखिए फॉर्म में बन गया, यानी कि कितना बना, √6x² माइनस 2√6x प्लस गुणे 13/2√6, यानी कि a का वर्ग माइनस 2a का मान a, यानी कि b का मान a, यानी कि ये हो गया a का वर्ग माइनस 2ab, यानी कि इस टाइप से बन गया, इस वाले फॉर्म में ये बन गया। ठीक है, और प्लस लिखा गया है कितना, 5, प्लस कितना लिखा गया है 5। अब एक चीज आपको पता ये है कि हम जितना भी जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। देखिए हमने कितना जोड़ा है, यानी कि 13/2√6 का वर्ग हमने जोड़ दिया है। अब इसमें से 13 उसके बाद बटे 2√6 का वर्ग ही हम क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे, इसका वर्ग इसमें से घटा देंगे, यानी कि हमने ये जोड़ा है और ये घटा दिया गया, यानी कि जो जोड़ेंगे वही घटा देंगे। अब इतना ध्यान थोड़ा दीजिए, कितने में बना है, a माइनस बी के फॉर्म का बना है, यानी कि इस वाले फार्मूले के आधार पे ये बन गया है इस टाइप का, यानी कि हो जाएगा √6x, उसके बाद √6 और b का मान कितना हो गया माइनस, और उसके बाद हो जाएगा 13/2√6 का वर्ग। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 13×169 बटे, अब इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 छक्का कितना हो जाएगा 24, 4 छक्का 24 हो जाएगा। ये जैसा है इसको लिख दीजिए, यानी कि √6x माइनस 13/2√6 का वर्ग, उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे 24 का इसका मल्टीप्लाई मान के कर देंगे, 24 25 कितना हो जाएगा, 4 25 20 के 0 हासिल 2, और उसके बाद 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी कि 120 माइनस कितना हो जाएगा 169/24 की। ठीक है, अब इसको देखिए √6x माइनस 13/2√6 के इसका वर्ग जैसे लिख देंगे, उसके बाद इसको घटा देंगे तो माइनस में मान आएगा 120 है, प्लस में 169 माइनस में, 169 में से 120 घटाएंगे तो माइनस में मान आ जाएगा कितना, आ जाएगा 49/24। ठीक है, 49 कितना हो जाएगा 24 के। अब आपको किसमें करना है, अब आप लोगों को a² माइनस b² फॉर्म में इसको बनाना है, इस चीज को इसको बनाएंगे a² माइनस b² के फॉर्म में। अब इतना एक बार देख लीजिए, हम इसको मिटा दें, उसके बाद फिर तब यहां से आपको बताया जाए। हाँ, अब देखिए भैया इतना आया हमारा, इतना हम एक बार फिर पुनः इधर लिख देंगे। देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं, जो इतना ये लिखा गया उसको लिख दीजिए, यानी क्या लिखा गया है √6x माइनस 13/2√6 का वर्ग, फिर माइनस 49 को लिख सकते हैं हम 7 का वर्ग, 24 को लिख सकते हैं हम 2√6 का वर्ग, इसका वर्ग आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया, अब इसको इरेज कर दिया जाए। उसके बाद तब देखिए ध्यान से, अब देखिए बन गया ना, ये बना a का वर्ग माइनस ये बना b का वर्ग। अब देखिए ध्यान से, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे वाले में a माइनस b। अब इसको a मानिएगा, इसको a मान लीजिएगा, इसको क्या मानिएगा b, यानी कि इस वाले पद को आप a मानिए, इसको b मानिए। तो पहले a प्लस b होता तो पहले a का मान रखिए, a का मान रखेंगे आप तो √6x माइनस 13/2√6 के, उसके बाद प्लस का निशान, यहाँ देखिए प्लस का निशान है, b का मान कितना है 7/2√6 के, यानी कि 2 6 के। ठीक है, 7/2√6 के। ठीक है, अब अगले ब्रैकेट में हमको ये लिखना है a माइनस b, पहले a का मान लिखिए, अंडर रूट कितना हो गया 6
यक्स माइनस 13/2 मतलब 2 अंडर रूट कितने के 6 के, उसके बाद माइनस होता है माइनस बी का मान, माइनस बी का मान हो गया 7/2 अंडर रूट 6 के। क्लियर। अब देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी। हमारा कहने का मतलब ये है हम इस टाइप से इसको ए माने हैं इसको बी माने, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का फॉर्म का हुआ, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी के। अब देखिए ये अंक अंक वाला है, हर हर बराबर है तो सेम सेम घटा दीजिए। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 6x के, उसके बाद फिर देखिए ध्यान से ये 13/2 अंडर रूट 6 है, ये प्लस 7/2 अंडर रूट 6 है, ये माइनस ये प्लस है तो घट जाएगा। अपोजिट चिन्ह रहेगा तो घटेगा, सेम सेम चिन्ह रहेगा जुड़ेगा। अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस लगेगा, माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस। यदि यहाँ माइनस होता तो जुड़ जाता। ठीक है, अभी देखिए वहां पे जुड़ जाएगा, अपोजिट चिन्ह घट जाएगा। अब 13 में से आप घटाइए 7 तो आएगा श्योर -6, यानी कि कन्फर्म कितना आएगा 6। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, उसके बाद 2 अंडर रूट किसके हो जाएगा 6 के। एक ब्रैकेट में ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अंडर रूट 6x, उसके बाद ये देखिए माइनस ए बी हर बराबर है तो जुड़ जाएगा 13 7 20, चिन्ह माइनस का रहेगा 20/2 अंडर रूट किसके 6 के। अब देखिए ध्यान से, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए इस तरह से। हाँ, अब इसका अगर मान ज्ञात करना हो, हाई स्कूल में दिया गया है मूल ज्ञात कीजिए, लेकिन अगर 9th वाले हैं स्टूडेंट तो बस इतना तक लगा के उनका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक क्रम और करेंगे, बराबर 0 रख के, यानी कि यहाँ पे बराबर क्या लगाना पड़ेगा आपको 0, यदि मूल ज्ञात करना अर्थात मतलब यक्स का मान ज्ञात करना। यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए भैया ध्यान से लिखेंगे ऐसे, ये गलत हो गया था, अंडर रूट 6 इस प्रकार से। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे अंडर रूट 6 यक्स माइनस 6/2 अंडर रूट 6 बराबर एक बार 0 रख देंगे तो अंडर रूट 6 यक्स बराबर हो जाएगा 6/2 अंडर रूट 6 के। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे यक्स में अंडर रूट 6 से गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, अर्थात इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि आ जाएगा यक्स बराबर, अब देखिए 6/2 अंडर रूट 6 पहले से था, अब ये देखिए गुणा है उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग में यानी कि यहाँ पे अंडर रूट 6 में, यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा 6/2 गुणे अंडर रूट 6 का मान 6 आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा 1/2 के। एक मान ये आ गया। इसी तरह से ये मान भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे आप काट सकते हैं, 2 का नाम 2 2 दहा में 10। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी मान आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल के देखिए बता दे रहे हैं उसका मान। अब यहाँ से यानी कि इसका मान यहाँ पे लिख देंगे कितना, देखिए अंडर रूट 6x माइनस 10 बटे कितना है अंडर रूट 6 के बराबर कितना मान लेंगे 0 के, 0 दिया गया है। ठीक है, अंडर रूट कितना है 6x बराबर ये 75 कर देंगे 10 बटे अंडर रूट 6 के हो जाएगा। अब वही क्रम फिर करना है, यहाँ पे अंडर रूट 6 का x में गुणा है उधर जाएगा भाग होगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10 बटे अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 के, अर्थात x बराबर हो जाएगा 10 बटे अंडर रूट 6 का मान 6 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 25 10 2 3 6, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5/3, यानी कि x का मान इधर आ गया 5/3 उधर आ गया 1/2। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, x का मान ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x बराबर यानी कि 5/3 1/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को गुणनखंड करना समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि अच्छे से आ जाए समझ में। तो देखिए भैया एक क्वेश्चन और है, द्विघात समीकरण है, इसको क्या करना है पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। टॉपिक यही है कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसका क्या करिए गुणनखंड कीजिए, एकदम इजी है। तो हम अभी आपको यही बताए थे, यदि हम x का गुणांक देखते हैं प्लस में है, x का गुणांक यदि प्लस में है तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में हमें रखना पड़ेगा। यदि x का गुणांक माइनस में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर के आधार पे अर्थात उसके सूत्र के आधार पे हमें रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो हमें क्लियर हो गया एक बात ये कि a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में रखना है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि इस आधार पे हमें रखना होगा इसको, इस क्वेश्चन को।
तो देखिए पहले a का स्क्वायर है, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 और फिर x का स्क्वायर कर देंगे, 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, प्लस लगा हुआ, प्लस लगा दीजिए। फिर हमें क्या करना है, तो 2 होता है 2 इंटू a का मान आ गया हमारे पास कितना, 2x आ गया a का मान। अब हमें क्या करना है, 2 दूनी 4x हुआ। अब 4x में ऐसी संख्या से गुणा कर देना है कि कितना बन जाए, 16। तो हमें पता है कि 4x में केवल हम 4 से गुणा कर दें तो 16 बन जाएगा। तो देखिए कैसे गुणा कर दिया गया, 4 से, तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि देखिए अब ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 चौका 16x हो जाएगा ना। तो ये हमारा b का मान आया। तो प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस b का स्क्वायर अर्थात क्या का 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। यही हमने जोड़ दिया है और यही हम क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर यही घटा देंगे, यही 4 का स्क्वायर हम घटा देंगे। ठीक है, और बीच में प्लस 15 लिखा गया था, यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, प्लस 15 बन गया भैया। अब हमारा यही मेन लाइन है, यही करना कठिन थोड़ा है, लेकिन समझ लेंगे तो एकदम कठिन नहीं, पूर्ण वर्ग जैसे आप लगा सकते हैं जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बराबर क्या रख दीजिए, 0, बराबर करना होगा क्या, 0। अब देखिए ध्यान से, अब इतना हो गया, यानी कि ये पूरा देखिए ध्यान से, इतना जो है किस फॉर्म पे है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का वर्ग जैसे हुआ, ठीक है, मान लेंगे इसको a और इसको क्या मान लेंगे b, यानी कि a का वर्ग 2ab और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, यानी कि आ गया 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 15 4 चौका कितना 16 घटा देंगे। अब बराबर क्या लिख देंगे, 0। उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग, फिर इसको घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 1। अब हमें अगला क्रम ये करना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको बनाना है। तो हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, ऐसे 1 का वर्ग लिख सकते हैं क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता। अब देखिए इस आधार पे बन गया, तो इसको लिखेंगे हम a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इतने को हम a मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, यानी कि इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, देखिए a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी रखना होगा, यानी कि a का मान कितना है 2x प्लस 4 यानी 4, 2x प्लस 4 के है। उसके बाद फिर बीच में क्या लगाना है, प्लस, यानी कि a का मान हुआ प्लस b का मान कितना है 1 हो गया। अब फिर अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 4, उसके बाद अब करना हमें माइनस, यानी कि 2 मतलब a माइनस ये हो गया भैया b का मान, बराबर कितने के, 0 के, बराबर 0 के। क्लियर। अब देखिए 2x प्लस प्लस है 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2x, ये 4 में से 1 घटा दो, यानी कि 4 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 3 प्लस 3 के, बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5 बराबर एक बार 0 रखिए और एक बार पुनः पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर उधर कर देंगे तो माइनस कितने को हो जाएगा 5 के। अब x बराबर कितने को हो जाएगा, -5/2, यानी कि एक उत्तर x का ये आ गया। फिर अगला वाला देखिए हो जाएगा 2x प्लस 3 रखेंगे बराबर 0 रख देंगे, फिर 2x फिर बराबर कर देंगे तो -3 के हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा -3/2, यानी कि x का मान आ गया, x का एक मान आया कितना -5/2, एक 2x का मान आ गया -3/2। क्लियर। चलिए आगे सवाल एक और बता दिया जाए ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लो। हाँ तो देखिए एक सवाल और है, क्या लिखा गया है, हाँ तो देखिए अगला सवाल 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, यानी कि हमारा क्वेश्चन है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। एक कंडीशन भी दिया है कि आप x बराबर जो है ना तो -4 आना चाहिए, यानी कि आपका x बराबर जो है ना तो -4 आना चाहिए ना तो +7।
यानी कि आप यहाँ से जो है पक्षांतर करके मान जैसे x + 4 बराबर 0 रख के पक्षांतर कर देंगे, 4 को तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे x - 7 बराबर 0 रख देंगे तो 7 का पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा कितना +7। यानी कि ऐसा नहीं करना, कंडीशन पहले से क्वेश्चन में बता दिया है कि x की जो वैल्यू है ना तो -4 आनी चाहिए ना तो +7, यानी कि x ≠ -4, 7। ठीक है। अब चलिए देखिए, तो सर्वप्रथम इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले द्विघात समीकरण में बदलेंगे। ये द्विघात समीकरण में नहीं दिया गया है, यानी कि द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे, जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तब उसका पूर्ण वर्ग बना के तब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए इस हाल में हमको इसका गुणा इसमें करना होगा, इसका गुणा इसमें, यानी कि हर बराबर नहीं है। हर जब बराबर नहीं है तो हम लोगों को पहले इसका गुणा कर देना होगा, यानी कि x + 4 अगले ब्रैकेट में x - 7, यानी कि इसका गुणा हर में, अब इसका गुणा इसमें, यानी कि x का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x - 7, फिर माइनस लगा हुआ चिन्ह, आगे लगाएंगे आप क्या, x + 4, x प्लस कितना हो जाएगा भैया 4 के। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 11/30 के। इतना समझ में आ गया। तो आगे देखिए, अब आगे क्या लगाएंगे, आगे लगा देंगे आपकी x - 7 के, और फिर x का गुणा अंदर हो जाएगा तो -x आ जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 4 के बटे में इसका गुणा कर दीजिए, x का गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, x का गुणा -7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -7x, 4 का गुणा x में कर देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4x के, और 7 चौका माइनस कितना हो जाएगा 28 बराबर 11/30। एक बार गुणा को हम आराम से बता देते हैं, समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा गया है, x का गुणा यानी कि इसका गुणा इन दोनों पदों में, ठीक है, यानी कि x में और -7 में। पहले x का गुणा x में किया गया तो x², x गुणे x बराबर x², फिर x का गुणा -7 में करवाएगा तो माइनस कितना हो गया 7x, फिर 4 का गुणा +4 का गुणा +x में करवाएगा तो यानी कितना हो गया 4x, प्लस का गुणा माइनस में माइनस होगा, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, बाकी 11/30। उम्मीद है आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, ये +x है, ये -x तो गायब हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर आप लिख सकते हैं 7 4 11, यानी कि माइनस हो जाएगा 11 अब देखिए जितने पद जुड़ने वाले हैं सेम सेम जुड़ जाएंगे, तो x² कहीं पे नहीं है तो x² अकेले रहेगा, इसको गुणा मतलब जोड़ेंगे, ये माइनस ये प्लस अपोजिट घट जाएगा, यानी 7 वाला ज्यादा है तो माइनस कितना हो जाएगा 3x, और -28 के बराबर हो जाएगा 11/30 के। 11 11 11 यानी कि बराबर में दिया गया, अंश इधर है तो कट जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे 1। अब 1 का गुणा इसमें करवा देंगे, यानी कि इसका गुणा इतने का करवाया जाएगा, उधर चला जाएगा तो 30 × 30 यानी कि माइनस कितना आ जाएगा 30 इस साइड में, अब बराबर के उधर इसका एक गुणा करवाएंगे, सेम पद यही आएगा, यानी कि x² -3x और -28। क्लियर, अब इतना आप देख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं आगे। अब आया है कितना, -30 बराबर x² -3x -28। अब इस -30 को हम उधर कर देंगे। ठीक है, अब ये x² लिखा गया, इतने पद को हम पहले लिख देते हैं, कितना आ जाएगा x² -3x -28 बराबर किसके था, -30 के, -30 को उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा +30 के, बराबर लिख देंगे आप 0 के। अब आगे क्या करना है, अभी ये थोड़ा सरल होगा तो इसको लिख देंगे हम x² -3x, अभी -28 से +30 है तो घट जाएगा तो आ जाएगा कितना भैया +2 बराबर 0 के। अब द्विघात समीकरण के रूप का बन गया ये, अब द्विघात समीकरण के रूप का बन गया तो आपको इसको अब हम लोगों को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे बनेगा, अब हमने एक चीज ध्यान देनी है कि x का गुणांक माइनस में है तो हमें a - b का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में इतने पद को रखना होगा, +2 को वैसे रखना होगा। तो देखिए आप रखिए इसको, ये हो जाएगा x² को ऐसे x² कर सकते हैं, -2 गुणे 2 तो होता है x का मान, यानी कि a का 2a, उसके बाद अब हमें b का मान कुछ ऐसा रखना है कि 3x आ जाए, यानी कि यदि हम 3 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं तो ये देखिए 2 और ये कट जाएगा, यानी कि 3x आएगा इस टाइप से, यानी कि हमने कितना रखा 3/2 b का मान, और प्लस अब 3/2 यानी कि 3/2 का वर्ग कर देंगे, 3/2 का भैया वर्ग कर दिया जाएगा
यानी कि हो गया ए का वर्ग माइनस 2ab, बी का मान 3/2 हमने अपने मन से मानना पड़ेगा, और प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमने यही जोड़ा है, यही क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 3/2 का वर्ग ही हमें घटा देना है, और प्लस 2 लिखा गया तो प्लस 2 यहाँ पे लिख देंगे, बराबर क्या कर देंगे 0 के। बस हो गया इतने पे, ठीक है। मतलब यही लाइन थोड़ा कठिन है, यही अगर समझ में आप लोगों को आ गया तो गुणनखंड करना एकदम आसान है पूर्ण वर्ग बनाकर। चलिए आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, इतना जो है बन गया a माइनस बी के फॉर्म का, यानी कि x माइनस बी का मान है कितना 3/2, a का मान x है माइनस b का मान है 3/2, यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा। फिर अब इसको सॉल्व कर दीजिए, प्लस कितना लिखा गया 2, अब माइनस 3 का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 त्रिक 9, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बराबर 0 की। अब 4 दूनी 8 में से 9 घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1/4 की। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 माइनस 9 है, ये प्लस 8 है, माइनस 9 है, तो अपोजिट है, घट जाएगा। 9 में से 8 घटा तो 1 आएगा, और 9 वाला चिन्ह बड़ा है, यानी कि 9 का जो चिन्ह बड़ा है, 9 बड़ा है तो चिन्ह इसका लगेगा, ठीक है। अभी हो गया कितना x माइनस 3/2 का वर्ग। अब आप जो है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना x माइनस 3/2 का वर्ग। अब 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 का वर्ग, बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग के फॉर्म का, बराबर रख देंगे 0 के। अब एक ब्रैकेट में हमको क्या रखना है, a प्लस बी, यानी कि इतना रख के प्लस इतना करना है, दूसरे वाले में इतना रख के माइनस इतना कर देना है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद मिटा दें, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है। वीडियो को रोक के आप लोग कॉपी में उतार भी सकते हैं या समझ भी सकते हैं। अब देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो इसको लिखेंगे a का मान कितना है x माइनस 3/2, एक ब्रैकेट में, यानी कि a का मान होगा, और प्लस 1/2, ये एक ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद अगले ब्रैकेट में x माइनस 3/2 माइनस 1/2 बराबर 0 की। अब हो जाएगा ये x माइनस हर बराबर है, तो ये घट जाएगा, माइनस और प्लस से घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस, आ जाएगा 2/2 की, माइनस 2/2 की। अब ये वाला देखिए माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 4/2 की, बराबर किसके हो जाएगा 0 की। अब 2 का नाम 2 अर्थात आ जाएगा x माइनस 1 के, और ये वाला हो जाएगा तो x माइनस किसके 2 के, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। आई बात समझ में इतना। अब आगे देखिए, आगे लगाएंगे हम x माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 1 के, एक मान ये आ गया, अगला मान निकालेंगे x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा भैया 2 के, यानी कि अब x का आंसर आ गया कितना, x का मान 1,2 के। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।